गोंडा में हमारी खबर का हुआ असर। प्रदेश में बेटा लौट के आया अपने घर सकुशल। मां बहन के चेहरे पर लौटी मुस्कान। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने मामले को लिया संज्ञान। दोषियों पर कार्रवाई करने का दिलाया भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट हामिद अली। खबर चलाने का मकसद हुआ पूरा। बहन को भाई मिला, यानी कि जो बहन आई थी अपर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई थी, उसका भाई मिल गया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। गोंडा में हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे खड़े हैं यहाँ पे, और जानने की कोशिश करते हैं। एक भाई को गांव वाले लेके चले जाते हैं लालच दे करके, यानी कि पैसा ज़्यादा कमाओगे, प्रदेश ले जाते हैं मुंबई, और वहाँ पे जाके घटना कारित करते हैं। लड़के को मारते पीटते हैं और पैसा छीन लेते हैं, आधार कार्ड छीन लेते हैं। उसके बाद वो किसी तरह से उनके चंगुल से बच के चला जाता है अलग। मगर न्यूज़ देख के, हमारी न्यूज़ देख के वो वहाँ जानकारी उसको मिलती है, और फिर वो संपर्क करता है अपने गाँव वालों से, और गाँव वालों से संपर्क करता है। कैसे संपर्क किया है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, इधर बेटी खड़ी हुई है। ये भी अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई थी, और आश्वासन अपर पुलिस अधीक्षक ने दिया था कि तुम्हारा भाई तुमको मिलेगा, हम ढूंढ के देंगे कहीं नहीं कहीं से। हाँ बिल्कुल, और आज ये साक्षात यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि अपर पुलिस अधीक्षक से शिवराज से मिल चुका है, और पूरा आश्वासन भी आगे न्याय के लिए दे भी चुके हैं कि आगे तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। हम जानने की कोशिश। क्या नाम भैया? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दुबहा बाजार, कुटिया मदारा घर, थाना कौड़िया। कौड़िया का है। कौड़िया थाना के आप रहने वाले हैं। कैसे चले गए आप मतलब प्रदेश में मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था, तो मम्मी में पहले गुजरात रहता था, फिर वहाँ से आया। मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो घर पे कोई देखने वाला नहीं था। घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, इसीलिए मैं घर पे आया। तो मम्मी मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो पैसे की दिक्कत हो रही। फिर मैं मम्मी के पास अपने हॉस्पिटल में मिलने गया। फिर गांव पे चला आया घर देखने के लिए। फिर घर देखने के लिए चला आया, पैसे की दिक्कत होने लगी, तो इन लोगों ने मिले मुझसे। इन लोगों ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, वहाँ पर पैसे अच्छा मिलता है। नाम क्या है? मुसीबत, बड़को और भुजो। अच्छा, हाँ, गाँव के हैं, घर के बगल के हैं मेरे। अच्छा। अब इन लोगों ने मुझे लेके गए कि वहाँ पैसा ज़्यादा आप कमाओगे, वहाँ आपके घर का दुख दूर हो जाएगा। मैं बड़ा हूँ घर का, तो मैं चला गया इन लोगों के साथ। फिर वहाँ गया, इन लोगों ने मुझे काम पे लगवाया। उसके बाद जब मैं पैसे कमाने लग गया, तो इन लोगों ने मेरा ही पैसा चोरी करके उसके बाद अपना पैसा इल्ज़ाम डाल दिया मेरे ऊपर। और मतलब ये है कि इनका पैसा चोरी किए, फिर ऐसा चोरी का इल्ज़ाम लगा के इनके साथ मारपीट भी की गई है इनके साथ, ये ऐसा कहना है। फिर सर उन लोगों ने चोरी लगाकर पूरी रात मुझे मारा, कपड़े उतार कर नंगा करके, और मुँह साध के मारा मुझे बेल्ट से। नशे के हालत में वो सारे गांज। अब हम जानकारी लेते हैं कि लड़के की मां है जो भर्ती थी अस्पताल में और इलाज चल रहा था। उसी का बहाना पाकर लोग ले गए थे लड़के को मुंबई। अब जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है कि लड़का आपका मिल गया है, क्या कहना है? हमारा लड़का साहब मिल गया है, लेकिन उनके लोग के विपक्षी लोग का कहना है कि अब आपका लड़का मिल गया है तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, और 2 बच्चे हैं उनका मार डालूंगा हम, और जिंदा नहीं। हमरे सबके ऊपर लाठी डंडा लेके जुहात ही, गाली भी गंदी गंदी दे रहे हैं। कहती हैं कि वहाँ जाती हूँ तो ये ऐसे ऐसे गाली देती हैं कि क्या बताइए। सुने थाने पे, कौड़िया थाने पे जाती हो तो वहाँ सुनवाई कैसे? कुछ सुनवाई साहब हमारा नहीं होते। और का नाम गए पहले दिन जब दरखास्त हमारा लड़का हैरान, तब गए तब वहाँ कोई बर्मा सिपाही है, वो 500 रुपये ले लिन, रुपये के सूद चलते। हमार कोनो सुनवाई नहीं भरना कौड़िया थाने में ना दुबहा बाजार चौकी पर हियाँ से जाई तो कहाँ मुकदमा ना लिखा जाई, तोहरे ऊपर कार्रवाई हमरे ऊपर। और मिहरुआ तो यहाँ आई हो, अब यहाँ साहब से पास आई हो, लड़का मिल गया है, क्या कहना? साहब ने कुछ कहा? साहब ने पूरे न्याय दिया है, कहीं नहीं। और उनके घर के मिहरुआ भुजऊ और मुसीबत के दुल्हन लाठी डंडा ले आओ थी। एक दिन बिटिया यार सुभी है, उनका कुआं में लटकाई दी। सुभी से साहब ने वादा किया था हाँ। कि हम आपके भाई को ला के देंगे और ढूंढेंगे।
हाँ। तो इसमें आप मतलब साहब को क्या कहना चाहेंगी यहाँ से? साहब से यह कहना है कि हमारा बच्चा मिल गया और हमको न्याय चाहिए। ये मतलब बच्चा मिल गया, इनका लड़का मिल गया, न्याय चाहिए। अब लालचंद गौतम जी हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या भैया क्या बताना चाहेंगे इसमें? लालचंद गौतम नाम है हमारा, हम जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी लोहियावानी के। ये लड़का विगत 2 महीने से गायब था मुंबई। कुछ लोग लेके गए थे, गांव के ही कुछ लोग। चोरी के इल्ज़ाम में इसको मारे पीटे। ये लड़का दर दर इधर उधर भटकता रहा, भीख मांग करके अपना जीवन यापन किया 1 महीना 1.5 महीना करीब। उसके बाद में हम इनकी माँ ने 8 तारीख को 8/9/2023 को कौड़िया थाने पे इसकी शिकायत किया था, जबकि थाने से और चौकी से कोई कार्रवाई ना होने पर 27 तारीख को हम आदरणीय अपर साहब से मिले थे, जिसमें आप मीडिया के हमारे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है। उसके बाद में फिर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वादा किया था कि हम आपके रिश्तेदार को ढूंढ के लाएंगे। उसके बाद फिर ये जब आपने मीडिया में आपने पूरा जब अपने चैनल पे प्रसारित किया तो ये इस लड़के को मिला, जो है नंबर हमारा नंबर दिया हुआ था। उस पर इन्होंने फ़ोन किया हमको करीब 5 दिन पहले हमको फ़ोन किया कि भैया मैं यहाँ हूँ। तो हमने कहा आपके पास कोई खर्चा किराया है नहीं है? तो इन्होंने कहा भैया हमारे पास कुछ नहीं है। हम यहाँ से 3000 रुपये इनके अकाउंट किसी के नंबर पे भिजवाए। इन्होंने कहा किसी नंबर दिए उस पर भेजे हम। तो ये अपना परसों हमारे घर पे आके पहुँचा सकुशल। अब ये आज लड़का आ गया है, आप साहब से आप भी मिले हैं और ये बच्चा भी मिला है, क्या साहब ने क्या कहा है? साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जिन लोग ने इसके साथ उत्पीड़न किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आदरणीय अपर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ कौड़िया पुलिस का और दुबहा पुलिस का मैं घोर निंदा करता हूं कि उन लोग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आज CDR मिल जाएगा, कल CDR मिल जाएगा, परसों CDR मिल जाएगा, लेकिन आज तक उनके कान में जू नहीं रेंगी है। अपर पुलिस अधीक्षक जी का और आप सभी मीडिया भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से ही ये जो बच्चा है ये अपने घर सही सलामत वापस आया है। क्या नाम लड़के का? इसका नाम प्रकाश है। चंद्र प्रकाश घर पे आ गया है मीडिया पे खबर चलने पर, और आश्वासन भी दिए थे, सूबी से वादा किए थे कि बहन को भाई से मिलाएंगे। अपर पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी दिन पहले वादा किया था और ये बच्चा सकुशल आ गया है। अब ये है अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है कि जो दोषी हैं, जो ले गए थे यानी मारे पीटे हैं, जो घटना कारित किए हैं, आधार कार्ड जो भी लिए हैं, आरोप है ऐसा, और वो कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से कहे हैं। और ये है कि जो कौड़िया थाना पुलिस है वो किस तरह से काम करती है। अगर सही ढंग से काम करती तो ये अपर पुलिस अधीक्षक के सामने या पुलिस अधीक्षक के सामने ये पीड़िता या पीड़ित बच्ची न आती, अपनी गुहार न लगाती और न सुनवाई न हमारे पास आती, न हम मीडिया में खबर चलाते। मगर ये सबका मकसद पूरा हुआ है और ये सकुशल यहाँ आ चुके हैं। अब अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी दोषियों पे कार्रवाई होएगी और जेल जाएंगे या यूं ही घूमते रहेंगे यानी कि धमकाते रहेंगे। नमस्कार, आदाब।